very good afternoon to you all, and this is your online video tutorial classes, that is MDIA fusion tutorial. Okay, so today we are going to deals about the fertilization. आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में बातें करेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इन द वेरी लास्ट क्लास वी आर डील्स अबाउट द male reproductive part as well as the female reproductive part. Okay, so in today's class we are going to deals about the fertilization. but but just before the fertilization, some point which is which is very important, we must have to deals about that. Okay, so let's start. चलो आते हैं, बात करते हैं फिर। आ जाओ। चलो देखो यहाँ पे क्या देखना था। फर्टिलाइजेशन के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर कैसे पता चलेगा हाउ वी जस्टिफाइड दैट हाउ वी जस्टिफाइड दैट कि जो सामने मेरे प्रेजेंट है वो अभी उसमें प्यूबर्टी अभी स्टार्ट हुई है कि नहीं। ये कैसे पता करेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है कि नहीं। सो फॉर जस्टिफाइंग दिस टाइप ऑफ द थिंग्स, फॉर जस्टिफाइंग द प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी दैट मेरे सामने वाला कैपेबल है कि नहीं, उसके लिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। देयर आर सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर and this is just the physical type of the appearance, and on this type of the visual appearance we can easily say that कि सामने वाला अभी प्यूबर्टी उसमें आई है या नहीं आई है। ओके, तो इसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो दोज थिंग्स आर सेड टू बी द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले, इससे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सबों को पता है, मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? Quite simple type of the things. The character which shows that the boy or girl are attain the puberty or not। ये वो कैरेक्टर है जिसको देख के बता सकते हैं कि मेल और फीमेल, दैट इज बॉय और गर्ल, इन दोनों में प्यूबर्टी आई है कि नहीं। तो व्हाट इज द प्यूबर्टी? सबसे पहले अब देखो व्हाट इज द प्यूबर्टी। क्या है प्यूबर्टी? इट इज द स्टेज और एज, it is the stage or age in which the individual boy or girl starts secreting गैमेट। इसमें कोई बॉय और गर्ल, अगर बॉय और गर्ल के बॉडी से अगर गैमेट का सिक्रेशन होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि दोज पर्सन नाउ अटेन द प्यूबर्टी। वो पर्सन क्या है कि वो पर्सन प्यूबर्टी अटेन कर चुका है। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एज ऑफ द प्यूबर्टी इन बॉयज में और इन गर्ल्स। बॉयज में और गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज क्या है? What is the age of puberty in boys and in girls? दोनों में क्या क्या होंगे? बॉयज में 10 to 14 years, ये 10 से 14 साल तक में प्यूबर्टी आ जाती है। मीन्स कह सकते हैं कि 10 से 14 years के एज तक बॉय के बॉडी से क्या होता है कि गैमेट सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। दैट इज द मेल सेक्स सेल, दैट इज स्पर्म। एक्चुअली स्पर्म इज द वाइटिश टाइप ऑफ द लिक्विड, एक तरह का वाइटिश लिक्विड होता है स्पर्म, जो कि मेल और फीमेल के बॉडी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो मेल के बॉडी में अगर 10 से 14 ईयर्स हो चुका है किसी बॉयज का, तो कह सकते हैं कि एक्चुअली दोज बॉय आर नाउ अटेन द प्यूबर्टी।
कुछ कुछ साइन है प्यूबर्टी के जिसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। नाउ इन गर्ल्स कह सकते हैं कि गर्ल्स में 9 to 13 ईयर्स, दिस इज द एज लिमिट। इस एज लिमिट की लड़कियां, इनमें क्या होते हैं कि गैमेट्स के सिक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया था कि फीमेल के सेक्स ऑर्गन से क्या होते हैं, मेंसेस बाहर आते हैं। मेंसेस में क्या आते हैं, मैंने जस्ट पिछले वाले क्लास में डील किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वाले वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 3 करके मैंने उसमें डाला है, वहां पे आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह क्या होता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द साइन कि गर्ल्स में प्यूबर्टी अटेन हो चुकी है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है, दैट इज फ्रॉम 9 to 13 ईयर्स, इस एज में स्टार्ट होता है। ठीक है, आखिर क्या होता है, कुछ कुछ हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं। बॉयज में एक हार्मोन होता है, हार्मोन नहीं, नॉट सिंपल हार्मोन, सेक्स हार्मोन, सेक्स या फिर गोनैडियल हार्मोन, इसको हम लोग बोलते हैं गोनैडियल हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि मेल के बॉडी में रिलीज होते हैं। और ये कहाँ से निकलता है टेस्टोस्टेरॉन, ये टेस्टिस से बाहर निकलता है। मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में टेस्टिस के बारे में बताया है। पार्ट 2 में मैंने बताया है कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने वहाँ पे डाला है, वहाँ पे टेस्टिस के बारे में दिया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस टेस्टोस्टेरॉन एक्ट ऑन द टेस्टिस एंड दोज टेस्टिस स्टार्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म एंड at the age of 10 to 14 years boys attain the puberty and those boy are capable to secrete the sperm। उस बॉय के बॉडी से स्पर्म बाहर निकलती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। तुम बोलोगे सर गोनैडियल क्या है, गोनैड मीन्स दोज थिंग्स, दोज ग्लैंड which secrete the sex cell। हमारे बॉडी के वो ग्लैंड जहाँ से सेक्स हार्मोन निकलते हैं, हमारे बॉडी के वो ग्लैंड जहाँ से गैमेट निकलते हैं, उसे हम लोग गोनैड्स बोलते हैं। तो गोनैडियल हार्मोन ये क्या कर रहा है, गोनैड को सिक्रेट कर रहा है, दैट इज सेक्स सेल को सिक्रेट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई टेस्टोस्टेरॉन इज द सेक्स हार्मोन और गोनैडियल हार्मोन। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में इसके लिए 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर सेक्स हार्मोन की बात करें, सेक्स और गोनैडियल हार्मोन इन फीमेल, हार्मोन इन फीमेल। फीमेल में कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रिगर कर सके। जिस हार्मोन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होंगे उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये ऐसे हार्मोन है जिनकी वजह से फीमेल के बॉडी में चेंजेस आते हैं। The lots of changes are seen when the girls attain the puberty and lots of changes are seen due to the secretion of the testosterone in boys when the boys attain the puberty। तो ये था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये था कुछ कुछ वजह इस हार्मोन की वजह से ही फीमेल में। अगर फीमेल के बॉडी में ये दोनों हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा कि फीमेल कभी भी जो है प्यूबर्टी अटेन नहीं कर पाएगी। एंड एज वी नो दैट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हार्मोन इज अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ द थिंग्स। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, किसी भी ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, किसी भी एनिमल के बॉडी में अगर हार्मोन सही लिमिट में, एक एक्यूरेट लिमिट में सिक्रेट नहीं होगा तो इट लीड्स टू द डिसऑर्डर्स। हार्मोन का एक अपना लेवल है, ठीक है। अगर हार्मोन सिक्रेट होगा बिलो द लेवल या फिर हार्मोन सिक्रेट होता है अबव द नॉर्मल लेवल, सो इट लीड्स टू द डिसऑर्डर। इससे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। किसी फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन एक नॉर्मल लिमिट से बिलो सिक्रेट हो रहा है तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि वहां पर फीमेल के बॉडी में कुछ न कुछ डिसऑर्डर क्रिएट कर देगा। अगर मेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन एक लिमिट से कम है या एक लिमिट से ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, सो दिस ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द दिस ऑल्सो लीड्स टू द डिसऑर्डर्स। ये भी डिसऑर्डर ही क्रिएट करेगा। बात समझ में आई। चलो फिर देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है। मैंने सोचा था कि इसे मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये तो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, इसे मैं
चलो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में मैं अगले वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अभी बताऊंगा, और अगले वाले क्लास में फिर हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस, क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन काफी लंबा होता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज की क्लास में चलो इतना ही देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है। सो सेकेंडरी, ये चीजें अपने नोट्स में डाल लो। गिव द हेडिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज एंड गर्ल्स। गर्ल्स और बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होंगे, ओके क्या होंगे ये। सो अपने नोट्स में इस वाले हेडिंग को डाल लो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज गिव स्टार मार्क दे देना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ओके सो लेट्स सी, बात करते हैं बॉयज में। बॉयज में क्या कैरेक्टर्स हैं, व्हाट टाइप ऑफ द चेंजेस अपीयर इन द बॉयज व्हेन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आर रिलीज्ड थ्रू टेस्टिस, and what type of changes seen in girls when girls attain the puberty, that is टीन एज में गर्ल्स में और बॉयज में ऐसे कौन कौन से चेंजेस आएंगे, जिस चेंजेस को हम लोग सिर्फ देख के बता सकते हैं कि दोज गर्ल्स और बॉय अटेन द प्यूबर्टी, वो गर्ल्स और बॉय अटेन कर चुके हैं प्यूबर्टी के लिए, उस चीज को देखना है। ओके तो चलो इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस इन दोनों में आते हैं। Okay, so let's see. At first in boys, please note down these points. Facial hairs are appeared in the form of beard and moustaches. बियर्ड और माउस्टैचेस के फॉर्म में बॉयज के फेस में हेयर्स अपीयर हो जाएंगे, ठीक है, जबकि फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद में बॉयज में क्या होगा, डेंस हेयर आर अपीयर ऑन बॉडी। बॉडी में काफी डेंस हेयर आ जाते हैं, स्पेशली अराउंड द सेक्सुअल ऑर्गन के आसपास हेयर का अपीयर हो जाना। दिस इज द वेरी फर्स्ट साइन दैट बॉयज अटेन द प्यूबर्टी, और ये कब हो रहा है, 10 to 14 ईयर्स के बीच में हो रहा है। और देखते हैं इसमें क्या होगा, डीपनिंग ऑफ द वॉइस का लो पिच हो जाना, आवाज गहरी हो जाती है, ठीक है, वो सबको पता है। चलो नेक्स्ट क्या है, शोल्डर गेट्स ब्रॉडर। शोल्डर क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा बॉयज में, और क्या होगा, वेस्ट यानी कमर गेट्स नैरोअर। वेस्ट क्या होगा, पतला हो जाएगा। उसके बाद पेनिस, दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन gets enlarged क्यों भाई, क्यों enlarge होता है, ड्यू टू secretion of male sex hormone testosterone। पेनिस का क्या होगा, दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन गेट्स इनलार्ज ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन।
ये था बॉयज का सम कॉमन। नाउ गर्ल्स में आते हैं, देखिए क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंजेस क्या होगा, इनमें भी वही होगा, डेंस हेयर आर appear around the सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन के आसपास हेयर्स का एराइज हो गया। दूसरा, बॉयज में क्या था, शोल्डर गेट्स ब्रॉडर। ठीक है, बॉयज के शोल्डर ब्रॉडर होते थे, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स के शोल्डर नैरो हो जाएंगे। शोल्डर गेट्स नैरो, नैरोवर, शोल्डर नैरो हो जाएंगे। द नेक्स्ट दैट इज वेस्ट गेट्स नैरो, किसमें था, बॉयज में था, तो गर्ल्स में ठीक ऑपोजिट होगा, दैट इज वेस्ट गेट्स ब्रॉडर। क्यों ब्रॉडर होता है वेस्ट, बिकॉज एज वी नो दैट जस्ट बिलो द वेस्ट the lower abdomen are present inside the female, that is girls, and as we know that inside the girls at the lower pubic region, lower abdomen region, the uterus are present। उस यूट्रस को एडजस्ट करने के लिए फीमेल के वेस्ट क्या होते हैं, थोड़े से चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं, ताकि उनके बॉडी में यूट्रस काफी आराम से एडजस्ट कर सके। एंड एज वी नो दैट यूटेरस इज द साइट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टेक्स प्लेस, which leads to the which leads to the delivery after the 9 month in the form of baby, वहाँ पे वही होता है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्या था, एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा चेंज हो जाता है। बॉयज में क्या होते हैं, फेशियल हेयर्स अपीयर होते हैं, लेकिन फीमेल में ऐसे नहीं होते हैं, फेशियल हेयर अपीयर नहीं होते हैं फीमेल में। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि ब्रेस्ट गेट्स इनलार्ज, बड़े हो जाते हैं, इनलार्ज क्यों भाई, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, फॉर फीडिंग देयर बेबी, बेबी के लिए, बेबी को फीड कराने के लिए क्या होते हैं, ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, जिनके अंदर मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एंड दोज मिल्क ग्लैंड नाउ रेडी टू सिक्रीट द मिल्क फ्रॉम अ कॉमन ओपनिंग आर सेड टू बी द निप्पल। ब्रेस्ट में निप्पल होता है, वहां से मिल्क बाहर निकलता है। नाउ लास्ट और भी देखते हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन ये कॉमन चेंजेस है जिसको हम लोग इजीली देख सकते हैं। और क्या होता है इनमें, क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, क्या होंगे यहाँ पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। और भी बहुत सारे हैं, बट द वेरी लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट द वेरी लास्ट दैट इज sex organ gets well developed, well developed क्यों डेवलप होते हैं, well developed due to secretion, due to secretion of female sex hormone, फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज फीमेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, ये था। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स।
ये बॉयज और गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है. सो इट इज द वेरी मैंडेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज ट्राई टू लर्न दिस थिंग्स. ठीक है. और ये चेंजेस, ये सारी चेंजेस जिस बॉयज में और गर्ल्स में देखने को मिले, वी कैन इजीली से दैट दोज इंडिविजुअल जस्ट अटेन्स द मेच्योरिटी, नॉट मेच्योरिटी, जस्ट अटेन्स द प्यूबर्टी. वो प्यूबर्टी अटेन कर चुके हैं, मीन्स दे स्टार्ट्स द सिक्रीटिंग द गैमेट्स इन द फॉर्म ऑफ ओवम एंड स्पर्म. ओवम और स्पर्म के फॉर्म में मेल, फीमेल और मेल के बॉडी से क्या होते हैं कि गैमेट्स, दैट इज सेक्स सेल का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है. दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. These both are mainly responsible for फीमेल. ये फीमेल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और ये मेल के लिए ज़रूरी है. अब तुम पूछोगे कि सर किसी फीमेल्स में ऐसे भी होते हैं कि किसी फीमेल्स में हल्के हल्के दाढ़ी मूछ निकल जाते हैं. तो बच्चे मैं बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द सिक्रीशंस ऑफ द हार्मोन का सिक्रीशंस हर किसी में होता है. इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कुछ मेल कैरेक्टर्स हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है. कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि दाढ़ी मूछ. अभी जिनमें बहुत ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट इज वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है. मीन्स कहीं ना कहीं उस फीमेल के बॉडी में ये टेस्टोस्टेरोन असर करेगा और उस फीमेल में कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन को लेकर के कुछ ना कुछ एरर्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ना कुछ डिजीज उसको क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है. तो ये टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल हल्का, बिल्कुल माइनर सा चलता है. किसी फीमेल में अगर टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है हल्का फुल्का तो चलेगा, दाढ़ी मूछें हल्की फुल्की आ रही हैं तो चलेंगी. लेकिन अगर वो फेशियल हेयर अगर ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, सो इट इज़ द साइन दैट there are some problem related to the reproduction inside the female body due to the disbalance of hormonal secretion. तो ये सब चीज़ें हैं. ओके. तो अगले क्लास में मैं लेके आऊँगा फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे मैंने बता नहीं पाया क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक था और ये काफ़ी ज़रूरी भी था बताना. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाउ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज्ड विथ ईच अदर थ्रू अ वेरी हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम. मैं अगले क्लास में हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, एंड हाउ फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी. कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी जाइगोट्स बनते हैं वहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज़ें मैं अगले क्लास में बताऊंगा. ओके. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड. ओके. सो दिस मच फॉर द डे. थैंक यू क्लास.